न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, ये सब भी किए थे आप लोग, सब लोग आए तो थे। मेन बात यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। बताए होंगे कि पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाता है, कार्बन आ जाता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। बताए थे कि अल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है? अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि कीटोन में एक अल्काइल ग्रुप आ जाता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, तो इस पॉजिटिव को कम कर देगा। इसके बाद ये बेंजल्डिहाइड था, जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज आता है तो रिजोनेंस इफेक्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, और डबल बॉन्ड बन जाता है इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज को, और ये यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, तो न्यूक्लियोफाइल तो अटैक वहाँ पे करना है, तो ये और रिएक्टिव हो जाता है और कम रिएक्टिव हो जाता है। यहाँ पर भी इधर से तो यही हो जाएगा, ये आर इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ रिजोनेंस भी लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है। तो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, इसलिए याद दिलाएं। ठीक है, क्वेश्चन है, अरेंज कंपाउंड in increasing order of their reactivity. चलिए बनाइए तो इसको ए बना दीजिए, इसको बी बना दीजिए, इसको सी बना दीजिए अरेंज करने के लिए। दूसरा वाला ज़्यादा बढ़िया सवाल है, ये जेई मेडिकल लेवल का सवाल है।
नोमेनक्लेचर और फॉर्मूला इसीलिए पढ़ना रहता है। CH3 C डबल बॉन्ड OH है, प्रोपेनल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH है, प्रोपेनॉन CH3 CO CH3 है, ब्यूटानॉन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3 है। ये हो गया, ये B, ये C, ये D। देखिए काम तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में यही होगा कि ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, कार्बन पे क्या चार्ज पड़ेगा, प्लस चार्ज पड़ेगा। प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। क्या यहां पर दो गो, ये साइज बढ़ गया अल्काइल ग्रुप का, तो प्लस आई का मैग्नीट्यूड बढ़ा, तो मैग्नीट्यूड बढ़ने से ये पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश्ड होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी थोड़ी उससे पूरी होगी। इसमें दोनों तरफ से है, और इसमें तो भाई इधर एक बड़ा भी है और इधर से भी है। तो प्लस आई ग्रुप जो है क्या करता है, इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी को घटाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तब बी, तब सी और तब डी। जानकारी क्या मिला इससे, प्लस आई ग्रुप डिक्रीजेज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन फिलिसिटी छोड़िए, आप लोग लिखिए डिक्रीजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज of carbonyl carbon and hence decrease the reactivity. दूसरा समझ गया ना सब, जितना ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो उसकी कमी को आप पूरा कर दिए। पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घट गया है ना, पॉजिटिव चार्ज पड़ता है इसलिए कि इलेक्ट्रॉन की उसमें कमियां होती, तो कमी को पूरा कर दिए तो न्यूक्लियोफाइल अटैक का रेट घट जाएगा। उसी को कहते थे न्यूक्लियोफिलिसिटी। दूसरा सवाल तो और भी जबरदस्त है, बेंजल्डिहाइड पाराटोल्डिहाइड पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। और कौन है, एसिटोफेनॉन। है ना, देखो इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन इधर जाने से,
लेकिन ये रिजोनेंस लग के पॉजिटिव चार्ज को डिसअपियर कर देगा। ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इधर आने की टेंडेंसी और भी बढ़ जाएगी। ये NO2 को जानता है तुम लोग ऐसे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 देखो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, रिंग से इधर रिजोनेंस होने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने की टेंडेंसी घटेगी। और ये तो एसिटोफेनॉन है, इधर से भी लग रहा होगा, इधर से भी लग रहा होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यानी सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का इसमें आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी, ये वो खींचने वाला है। तो C सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तब A, और तब B, और तब ये तो सबसे कम, इसमें रिजोनेंस भी लगेगा, और D, इसमें रिजोनेंस भी लगेगा और प्लस I भी लगेगा। इसमें यहां -R लग गया, यहाँ प्लस I लग रहा है, यहाँ +R लग रहा है, गर्मी लगने लग गया। ये वाला भाई, फैन चला दो वाला। चलिए ठीक है, लगाइए ना गर्मी, सवाल बनना चाहिए खाली। जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा जल्दी, बहुत चीज हो जाता है ये, इसी तरह से ना एक साथ मिलेगा ना तो लगेगा कि आपको डर, इसलिए कल से समझा रहे हैं। अब बात बस इतना ही है, एगो इलेक्ट्रॉन उधर जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करने वाला, क्या सीखे इसमें, -R इफेक्ट क्या करेगा, -R इफेक्ट इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी, है ना, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। हाँ हाँ, पूरा दोस्ती निभा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर लाए हैं, परीक्षा जो दिए मिला था, तो परीक्षा जैसा परीक्षा हुआ था, खाली पेपर जमा किए, यही मुश्किल है। अभी वो सीरियस नहीं होगा बच्चा, और देख के आया कि कैसे होता है। एक्चुअली में कैसे हुआ, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए। कुछ नहीं हुआ, मतलब परीक्षा दिए, 3 घंटा बैठ के दिए परीक्षा, तब उसके बाद आप अपने से जमा किए लिख के, या वो कहा कि अब जमा कर दो अपने से, मतलब 3 घंटा का प्रॉपर टाइम था, तो कहा इतना जल्दी जमा किए, कैसा था माहौल, चोरी उरी चल रहा था, मतलब सब लिख दिए, मतलब 1.5 घंटा में सब लिख दिए आप। चलिए।
क्वेश्चन आया होगा, सॉलिड स्टेट का भी आया होगा शुरुआत में। हम वही देखना चाह रहे थे कि अभी तक सिलेबस पे ध्यान गया है सरकार का कि बस वैसे ही है। गया है? हाँ दिखाना थोड़ा। ओहो, चैट जीटीपी लग रहा है। ला करके रखो ना। चैट जीपीटी से जल्दी गूगल लेंस है। देखिए, लड़का सब तो कहीं कोई रुकावट नहीं था। कहने का मतलब आपको ये है कि ये सब करने के लिए कोई रोक नहीं रहा था, और आप कर रहे थे। यही वजह है ना। मतलब एग्जामिनेशन देखिए, फीलिंग क्या आया कि पढ़ने का जरूरत है कि ऐसे ही चल ही जाएगा काम। इस पर कुछ मंत्रणा दीजिए आप। चैट जीपीटी और गूगल लेंस तो कर लिए, या फिर ऐसा ही हो तो कितना अच्छा रहे। मतलब अच्छा हुआ वो काम। उस पर डिबेट किया जाए कि वो अच्छा हुआ या खराब हुआ, तब क्या कहेंगे आप? मतलब परीक्षा का यही मतलब है। इसमें आपको नहीं कहना चाहिए कि अच्छा हुआ है। इसमें आपको जानते हैं अच्छा जवाब क्या है? कि अच्छा हुआ कि खराब हुआ सर, वो तो नहीं पता, लेकिन मजा बहुत आया। अभी तो हम लोग कच्चा उम्र के हैं, तो अच्छा खराब का क्या कहें, लेकिन मजा बहुत आया। मतलब वहाँ भी ऑप्शन है ऑनलाइन में कि गूगल से खोजें, कि चैट जीपीटी लगाएं। तीसरा एक ऑप्शन और है। तो कौन से एआई का टेस्ट हुआ, अच्छा कौन सा एआई था? जेमिना ही अच्छा था। टेस्ट बच्चा का होना था, टेस्ट हो गया एआई का। नेटवर्क वुटवर्क था। देखिए, कहते रह गए, सॉलिड स्टेट पढ़ा दिए हैं जी, देखिएगा ऑन यूट्यूब पे। मतलब ये सब इलेक्शन में सब लोग लगा हुआ, अभी क्या ही ये सब को सिलेबस का चिंता होगा। कि 5 साल कैसे सरकार का गुजरा था पता चला? तो 2.5 साल 1.5 साल।
ल्यूकास भाई साहब हैं पेपर में, बाकी सब तो ठीक ही है। जितना बनाना है सब बनाइए दिया होगा, 50% तो बनाने हैं। जितना सिलेबस हट से वो सब आसान था ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसर, 5 नंबर का आईपीएससी नेम है ही। उधर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। ना 3 नंबर का सब है ही, नोमेनक्लेचर तो दूर उधर है। अभी ये इसमें कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन तो आई नोमेनक्लेचर का है ये। तो ये सब तो ऐसे ही देख के बन जाएगा जी, 10 को से ज़्यादा दिख रहा है नोमेनक्लेचर। चलिए, ऑर्गेनिक का मतलब वही होता है, अल्डोल और हॉफमैन ब्रोमामाइड चैप्टर आज ही पढ़ाएंगे। हॉफमैन तो पढ़ा ही चुके हैं, एमाइड का। वही शुरुआत का 4। NaCl देखो कितना अच्छा आसान क्वेश्चन है। पैकिंग इफिशियंसी FCC का 74% होता है, टिक लगा दीजिए। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटेलिक सॉलिड, ब्रास उसमें मेटेलिक सॉलिड है, टिक लगा दीजिए। व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन, फ्रैंकल डिफेक्ट है। NaCl क्रिस्टल इज फेस सेंटर्ड। बस हो यही 4 को क्वेश्चन का। और वो सॉलिड स्टेट का एकदम मुंह पे खड़ा हुआ क्वेश्चन है, लक्ष्य खाली चैप्टर पढ़ लेगा तो बन जाएगा। रखिए, नए तो लाए और प्रेस किया हुआ, टिक बुक लगाए नहीं, रखे रहने दो। यही सब देख के कहते हैं 10 नंबर का नोमेनक्लेचर खाली पूछ रहा है, ऑर्गेनिक का कोई मतलब ही नहीं रहने दिया है। 1 नंबर का आना चाहिए, 10 नंबर का, 10 नहीं 11 नंबर का है। 5 को एक जगह, 2 नंबर का एक जगह, 7 को और 3 को ऑब्जेक्टिव है, तो 10 ठो हो ही गया। आज CBSE बोर्ड वाले को ऐसा का आ रहा है। अब बताइए कितना आसान नंबर लाना हुआ। 70 में 35 है, 35 बनाना ही है। हम उस 4 क्वेश्चन छूट रहा है शुरुआत वाला, उसमें दर्द में है कि पढ़ा दिए देते तो 4 को बन जाता। लेकिन 35 में 70 में तो 35 बनाना है, और 10 को नोमेनक्लेचर है। 45 नंबर ले आने के बाद इस पेपर में 30 नंबर मास्टर साहब उधरे देते हैं, 75% आता है। ये 10 से नंबर, बाकी केमिस्ट्री छोड़ ही दीजिए, खाली नोमेनक्लेचर पढ़ के और ऑब्जेक्टिव टिक लगा दीजिए। वो आप लगाइएगा चाहे नहीं लगाइएगा, लगवा ही देगा लोग। हाँ, जैसे वो कहा ना कि सर बैठले थे, आई वैसे ही वो वहां पे आ जाता है, ठीक करो जल्दी रहे, ठीक करो। करवाता है सब। अरे बोलेगा सर हम कैसे टिक कर, वो आ ही नहीं रहा, तो लो ना टिक करो जल्दी। तो इसी वजह से कह रहे हैं। देखिए कितना आसान। ये इधर जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा।
इधर आपको सिखाए होंगे कि एक वो हाइड्रोजन निकल जाएगा यहां से, तो बस हो गया, और क्या करना है। एक तरफ OH लग जाएगा, NH OH, और इससे क्या निकाल दीजिएगा, वाटर, OH मिल गए। डबल बॉन्ड NOH, नाम बताइए तो कोई क्या बनाई है, ऑक्साइन। ये देखिए, इसमें से एक OH बाहर निकाल दीजिएगा प्लस, और NH पे माइनस, और ये देखिए यहाँ कार्बन है, ये इधर से इधर चला जाएगा। बोलिए हो गया या नहीं, बोलना तो आप ही लोगों को पड़ेगा ना यार। इसमें क्या आप लोग को दिक्कत हुआ है, हमको तो समझ ही नहीं आता, इतना आसान है यार। NH एक OH ऐसे निकाल दीजिए, NH, फिर एक फिनाइल रिंग बना दीजिएगा, NO2, एक NO2, OH और H मिलकर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, कौन सा H से उठा लें यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा, कौन सा H उठा लें, ये वाला या यहां से, ये वाला से। बोले इससे, इस H में इस H में इतना क्या अंतर हो गया, हम बताएंगे। हाँ, यहाँ से क्यों नहीं उठाना रहता है, ये जब इधर जाता है ना, तो इसके साथ ये रिजोनेंस में चला जाता है, जबकि यहाँ से ये रिजोनेंस में नहीं है, इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन हटाना है, वो वाला नहीं। ये मॉलिक्यूल ऐसे कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं, RCH CH COH NH NH C डबल बॉन्ड O NH2, OH और H मिलके क्या बन जाएगा, वाटर, RCH CH C डबल बॉन्ड NH C, ये OH, एक OH उधर चल गया, डबल बॉन्ड O NH2। क्या बोलते हैं इसको, सेमी कार्बा जोन। फिर ये यहां पर भी ऐसे ही होगा, ये वाला H जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, सीफ बेस। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको 2-4 बार ना लिखना पड़ता है, रिएक्शन को करवाना
रिएक्शन को अपने से। कोई भी मॉलिक्यूल लेके काम देखो, सब जगह एक ही हो रहा है, सब जगह ही काम हो रहा है। क्वेश्चन बैंक बनाइए। अभी जो है ना, आप लोगों को ये बिहार बोर्ड वाला बच्चा सब बहुत चिढ़ाएगा भी। हे तू लोग देखो, अब अपना देखो यार, हम लोग तो निकल गए समझो। फ्री बोर्ड टेलर था ये, ऐसे ही होगा नहीं। मन में तो पूरा पक ही रहा है यार। कि बड़ा मजा आया यार। 70 में 35 को टिक लगाना है, 20 में 10 को लिखना है, हाँ? और 5 में 6 को क्वेश्चन में 2 को लिखना है। वो वैसे ही याद रखना है। नहीं, वही ना जोड़ रहे हैं। हम्म, ना, पूरा याद बात नहीं करना है। वो कुछ हो देगा, जोड़ देंगे बस। कारण क्या है ना, कि उसके साथ क्या रहेगा ये तो पता नहीं। जैसे देखे ना, पिछले दिन पढ़ रहे थे हम लोग, कार्बन कार्बन लिख के, आज रिंग लिख के आ गया। हाँ, तो वैसे ही समझ के रटना नहीं है बिल्कुल। हाँ, वो एक्चुअली में नाम कुछ का है। हाँ, नाम तो थोड़ा सा लिखने के लिए इसलिए ना बार बार कहते हैं, सेमी कार्बा जोन लिखेंगे, सिर्फ बेस। ई वाला तो बहुत बार आता है, पहचानने के लिए भी आता है। ये आईटी का भी मटेरियल है, जेई का भी मटेरियल है, कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सिर्फ बेस। इसमें जानना रहता है कि एन अल्काइल होना चाहिए। एन अल्काइल इमाइन को कहते हैं, चाहे वो कैसे भी अल्काइल रहे, इससे मतलब नहीं। याद करना, देखो इसमें ये सब रिएक्शन नहीं रहता, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये दूठो रिएक्शन को याद रखना रहता है, क्योंकि इसमें रिएजेंट होता है। इसमें देखो एक आध जगह पीएच प्लस दिखाई देगा, लेकिन हम इसको इग्नोर किए कि ये सब की वजह से जो है बचपन को टफ लगता है, तो कुछ रहे उल्टेगा अपने, वो HCl लिख देगा, जो कुछ और लिख देगा। हम लोग मेन इसी पर फोकस करेंगे। यदि इस तरह का रिएक्शन हो रहा है, अब ये मॉलिक्यूल है, इसमें खास बात ये याद रख लेना था, ये सब थोड़ा सा डिसिप्लिन है ऑर्गेनिक का। आता सब कोई, किसको नहीं पता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ रहेगा तो इसके साथ लोन पेयर में घूमता रहेगा, तो काहे के लिए हाइड्रोजन इसको डिस्टर्ब करें। लेकिन उस समय जब बना रहे होते हैं तब दिमाग में नहीं आया। इसके लिए बताता है कि 10-10 बार यदि ये सब रिएक्शन को लिख दिया जाए, बढ़े ना, जल्दी लिखो। बहुत समय हो गया ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ाना है ना। आज रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ाएंगे, अगले दिन अल्डोल कंडेंसेशन कैनिजारो बताएंगे, खत्म हो जाएगा। फिर एक क्लास होगा जिसमें एसिड हो जाएगा। ठीक है, नहीं कल नहीं। हम्म, एकदम छुट्टी मनाएगा। कहीं जा रहे हैं? चलिए बढ़िए। रिडक्शन रिएक्शन, है ना, हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि बिहार बोर्ड वाले को समझाया जाए कि भाई सॉलिड स्टेट भी पढ़ लो। हाँ, शेयर कर देंगे भी। इस खत्म करने के बाद जो है ना, हम उस पर चलेंगे। हम तुम लोग के साथ वो जनवरी फरवरी तक 10 क्वेश्चन, 5 5 क्वेश्चन करके यहाँ पे हम 1-2 घंटा रहेंगे ही ऑनलाइन।
ऐसा नहीं कि दिसंबर में छूट गया तो एकदम छूट गया। उसमें शुरुआत में जनवरी में 20 दिन 15-15 क्वेश्चन PYQ जेई का। फरवरी में हर चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन 12th का। फरवरी में बिहार बोर्ड वाले को टेंशन है यार, देखिए देखिए ट्रेलर तो देख क्या है। CBSE बोर्ड वाले को ना संभालना पड़ता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वो। अब उसको इतना क्वेश्चन का क्वालिटी उसमें दिखेगा कि 2 साल से हल्ला हो रहा है कि जेई से ज्यादा बढ़िया सवाल बोर्डे में आ जा रहा है। हाँ तो हर बार तो ऐसे हो जा रहा है, जेई से ज्यादा टफ सवाल आ रहा है CBSE बोर्ड को। तो अब उसको तो पढ़ना पड़ेगा, और उसको क्वेश्चन थोड़ा ढंग का आता है, मतलब लिखना पड़ता है। तो उसको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करके रोज बता देंगे चैप्टर वाइज, ये सब करते रहेंगे हम। हाँ अब ये तो बिहार बोर्ड वाला चमकेगा, और CBSE बोर्ड वाला मध्यम सा रहेगा कि देखो हम तो बाबूजी को बोले थे पहले ही कि बिहार बोर्ड ठीक था। देखते हो कह रहा है अच्छा लगा इसको, बोलने आ रहा है इसीलिए हम पूछे थे। हाँ क्या कहता है, अच्छा लगा आज चोरी करना अच्छा बात है, ChatGPT से क्वेश्चन बनाना। पढ़े ये रिएक्शन हम लोग, रिडक्शन टू अल्कोहल। 1 डिग्री अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं ना बाबू, अल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो यहां पर ये याद करना पड़ता है, इसको दिमाग में रखना पड़ता है। इसके लिए एक लिस्ट बना दीजिए आप लोग कि रिड्यूसिंग एजेंट कितना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना है। 5-7 को उस दोनों में मिलेगा। कुछ स्पेसिफिक रीएजेंट है रिड्यूसिंग का जो स्पेशल जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे ये सब कॉमन है कहीं लगा दीजिए। H2 निकेल वाला जहां डबल बॉन्ड है वहां लगा दीजिए। तो उस तरह से लिस्टिंग कर लीजिए, ये बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। और देखिए समझना क्या रहता है, देखो समझा दे रहे हैं समझना क्या रहता है। एक्चुअली में C डबल बॉन्ड वो है अल्डिहाइड कीटोन में, सीधा इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ H COH CH2OH, यही NaBH4 हाइड्रोजन देगा, इसमें हाइड्रोजन ना जुड़ रहा है, O के साथ H, इसके साथ एक H जुड़ा तो H2 हो गया अल्डिहाइड का। ये अल्डिहाइड का ना फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन का कराएंगे वही रिएजेंट होगा, तो कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेकेंडरी अल्कोहल में क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, इधर भी R होता है इसमें, इधर भी R, तो ये R यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा कार्बन में, और वो H यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ भी तो वही हुआ ना। क्या हुआ यहाँ पे, इसी तरह से लिखें इसको, देखो ऐसे CH, अब एगो H है और ऊपर में एगो OH लग गया, बस बात खत्म। हाइड्रोजन तो जोड़े है ना, रिडक्शन टू अल्कोहल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
गया। चार गो रिएक्शन रिडक्शन का है, चार गो ऑक्सीडेशन का है ना। बस 2 क्लास और रुक जाओ ना, उसके बाद टेस्ट लेंगे पूरा ऑर्गेनिक का। पूरे ना, अभी ऑर्गेनिक में एक एक करके नहीं होता है ये। टेस्ट जेईए के ना के लिए दोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसमें क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या कर रहा है, अभी देखा नहीं क्या करता है, ये इधर CHO लगा देता है और इधर एगो NO2 लगा देता है, वैसे इधर एगो OH लगा दे सकता है। अभी अल्कोहल का भी हो गया और एल्डिहाइड का भी हो गया, है ना। तो अब आज़ादी मिल जाएगा तो सवाल सवाल सवाल। ए हो गया। बी बाबू, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, भाई साहब का नाम क्लेमेंसन, क्लेमेंसन CLMM है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। देखिए क्लेमेंसन का जो नाम आया तो समझिए ये हम शुरू से कहते रहे हैं कि क्लेमेंसन का नाम आया तो न तो ये अल्डिहाइड डिस्कवर किए हैं, न तो कीटोन, न तो अल्केन, ये डिस्कवर किए हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के नाम पर ही इनका नाम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक कंप्लीट याद करने वाली बात हो जाती है कि ZnHgHCl जब रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे तो उस रिएक्शन को हम क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन करेंगे, दूसरा और कुछ नहीं है ना। अब देखो ये यदि अल्डिहाइड के साथ हम रिएक्ट कराएं तो ये जो रिडक्शन है ये धुआं धुआं वाला रिएक्शन है। अब इसमें धुआं धुआं का क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि ZnHg और HCl, ZnHCl से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है जिसका रेट तेज, मतलब तेजी से प्रोड्यूस करता है। तेजी से प्रोड्यूस करेगा, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन इधर लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर लगाएंगे, यानी 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आने वाला है। उसमें 2 हाइड्रोजन आता था तो ये बन जाएगा RCH3 प्लस H2O। कीटोन रहेगा तब न रे। ये R है, यहां 2 H इधर नीचे और 2 H ऊपर, तो H2O बन जाएगा। समझ रहा है मेरी बात। और इससे पहले वाला में ना ये 2 हाइड्रोजन लेता था, बस 1 H यहां जोड़ते थे, 1 H यहां जोड़ते थे। यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़ता था वो 2, ये पढ़ाए हैं अल्कोहल वाले में। यहाँ पे जो जुड़ता है वो 4 गो। कीटोन रहेगा तो RCOR,
Hg क्या कर रहा है पता है आप लोगों को? Hg क्या कर रहा है? नहीं, Hg जिंक के रिएक्टिविटी को कम कर रहा है, अमलगेटेड जिंक बोलते हैं इसको, है ना। Hg नॉन रिएक्टिव मेटल है ना, तो वो रिएक्टिविटी को कम करता है। तो अब तेजस का पड़ोसी सब कहाँ गया है? अब एक समरी हम बनाए थे ना प्रिपरेशन में, एक केमिकल प्रॉपर्टीज का भी समरी बना देंगे, लेकिन उस समरी पे आप लोग काम करिए, तब छोटा लगेगा, एक एक करके बड़ा लगता है। क्या? जितना मन करेगा उतना आएगा, ये रिएक्ट करते रहेगा, HCl से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता रहेगा। 4 H लगेगा एक मॉलिक्यूल को, 2 गो यहाँ लगाए 2 गो यहाँ लगाए, है ना। वो तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा और वही उस रिएक्शन में लगता रहेगा। चलिए सी, भेड़िया किचनर रिएक्शन। हम लोग भेड़िया को वोल्फे नहीं कहते हैं, तो भेड़िया किचनर रिडक्शन रिएक्शन है ना। देखो क्या किया गया है इसमें, बाबू देखेगा तब। RCH डबल बॉन्ड को पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया गया, है ना। पहले इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया गया, NH2, तो इमाइन बन जाएगा ये।
अब इसमें ग्लाइकॉल KOH के साथ में लेके गर्म कर दिया, तो ये दो बॉन्ड जैसे पहले में देख रहा था टूट रहा था, वैसे दोनों बॉन्ड टूटेगा नाइट्रोजन का, है ना, और दो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया RCH प्लस लग गया N2, यही वाला दो हाइड्रोजन लग गया, ये वाला दो हाइड्रोजन, ना किसी से लेना ना किसी से देना, निकल गया ये वाला N और ये वाला N, है ना। When aldehyde react with hydrogen, it form amine hydrazone, which upon heating with KOH in glycol form alkane। लिखिए ना तब, एक ही बार में लिखना है तब भी चलेगा। ऐसे देखिए कीटोन के लिए लिख देते हैं RCOR, देखो ऐसे रिएक्शन लिखा हुआ है NH2 NH2 KOH ग्लाइकॉल, साथ में हीट भी लिख दिया, करना क्या है आपको RCH2R, फाइनली तो बनता यही है, दो हाइड्रोजन जुड़ जाता है, अल्केन। इसमें रटने वाली बात सिर्फ ये कि वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन में KOH डाल के ग्लाइकॉल में KOH डाल करके रिएक्शन कराएंगे। नीट वाला भी परीक्षा देना है सर, पढ़िए। हाँ, उसमें कहाँ लेंस काम आता है, मेन वही है। आप लोग इस बात को समझते हैं कि नहीं, आप लोग के गार्जियंस सिर्फ 12th पास करने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, उनके मन में ये कभी नहीं रहता कि ब्रह्मा पास कर जाए, वो एक्चुअली में चक्कर में लगे रहते हैं एक आध करोड़ के। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाएगा अच्छा तो 10-20 लाख रुपए लगेगा प्राइवेट वाले में, या और अच्छे में जाएगा तब और ज़्यादा लगता है, लेकिन मेडिकल वाले में तो सीधा भाई अल्फला यूनिवर्सिटी की फीस भी 20 लाख जहाँ आतंकवादी का चक्कर है। और सोचने वाली बात है कि उसका भी सीट सब फुल है, 20 गो सीट बचल था कॉलेज का, 25 को थर्ड राउंड के बाद। तो हम थोड़ा सा इस सब में खोजते हैं कि आखिर यूनिवर्सिटी कैसे चल रहा था, कौन चला रहा था, तो देख रहे हैं कि 25 सीट का एडमिशन अभी 10 दिन पहले हुआ है,
170 नंबर से 220 नंबर तक। अब बताइए 720 नंबर का पूरा टेस्ट होता है, 140 में ये सब कट ऑफ निकाल देता है। 140 से जो पास हैं वो बाबूजी पे दबाव बना सकते हैं कि हमारा एडमिशन आप नहीं करा रहे। अब सोचिए तो कितना खराब बात है, सरकार अपने से कितना हटा देता है कि हमरे कोई चक्रे न है। अब बताइए कि अब यदि 160 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको पढ़ने का फीस देना पड़ रहा है 27 लाख 28 लाख, तो पटना में अल-फला यूनिवर्सिटी में 17 लाख। सोचिए, हाँ कुछ और भी बन जाते हैं। सोच रहे हैं, और नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तब तो 600 नंबर लाना पड़ता है। तो उस 600 नंबर के चक्कर में हैं लोग। आप लोग सोच रहे हैं कि अच्छा ये तो एआई से हो गया काम, जल्दी से। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन से ना अल्डिहाइड और कीटोन में हम लोग डिस्टिंग्विश करना सीख जाते हैं। अल्डिहाइड जो है ना जनरली नॉर्मली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नहीं होता, उसमें लगेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये वाला रिएक्शन थोड़ा टेस्ट का भी काम होता है। तो अल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखो हम ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, अल्डिहाइड में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हो CrO3, तब भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। आप इसमें डाल दो HNO3, तब भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। आप इसमें डाल दो PCC, तब भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। रुको थोड़ा, अभी अब इसमें डाल दो, आगे पढ़ोगे, अभी ये पढ़ोगे टॉलेंस रिएजेंट, तब भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। आप इसमें फेलिंग सॉल्यूशन डाल दो, तब भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। आप इसमें KMnO4 डाल दो H2SO4 के प्रेजेंस में, K2Cr2O7 डाल दो H2SO4 के प्रेजेंस में, KMnO4 डाल दो NaOH के प्रेजेंस में, K2Cr2O7 डाल दो NaOH के प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जितना कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतना कार्बन का ऑक्जेलिक एसिड। ये सब जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और इतना को कहते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड मतलब हल्का, स्ट्रॉन्ग नहीं। हाँ वीक, वीक एक्चुअली में यहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, माइल्ड ही इस्तेमाल करना है, हल्का। साउंड पकड़ता नहीं है, इतना सा हटाना पड़ा।
इस बार शिक्षा विभाग किसको मिला है जी? शिक्षा विभाग कौन मंत्री है? हम लोग को शिक्षे से ना मतलब है, हैं? कौन कुमार? नहीं समझ में आ रहा है हमको। ये भाई साहब देखो फिर से नाम बता ना। सुनील कुमार। ना कुछ गड़बड़ नाम बता रहा है। आज ही ना बना होगा जी, कल मिला होगा। उसी को बना देना था शिक्षा मंत्री, वो ज्यादा अच्छा रहता। कुशवाहा जी के बेटा को, कुशवाहा जी के बेटा को यदि शिक्षा मंत्री बनाया जाता तो कितना अच्छा रहता। अभी के विद्यार्थी के शिक्षा पे जोड़ देता ना वो बात है। मंत्री में नामों नहीं था इसका। अच्छा, सिलेबस हो सकता है उलट के देखें, हम इतना से मतलब है चाहे उलटवाएं कि एनसीईआरटी में क्या है। चलिए बिहार बोर्ड में ऊपर में सबसे ऊपर में लिख रहे हैं आप स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स बदल गया आपको पता ही नहीं है ना। हम तो ये चाह रहे हैं कि अब तो निश्चिंत से 5 साल के लिए हैं, तो अब कुछ ध्यान वान दीजिए। ठीक है, ठीक है, अल्डिहाइड का काम खत्म है। कीटोन देखो, कीटोन इतना से ऑक्सीडाइज नहीं होता। कीटोन इतना से ऑक्सीडाइज सिर्फ इससे ऑक्सीडाइज होगा और हाई टेम्परेचर भी लगेगा। कीटोन oxidizes with a strong oxidizing agent at a higher temperature in which they undergo in cleavage of bond and form carboxylic acid। ये अल्कोहल में भी बताए होंगे जी। देखो हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि ऑक्सीजन सप्लाई देगा। यदि ऑक्सीजन सप्लाई दिया तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो एक कार्बन इधर और 3 कार्बन उधर, तो इधर 1 कार्बन का एसिड बनेगा, इधर 3 कार्बन का एसिड बनेगा। उधर 1 कार्बन का एसिड बनेगा और इधर 3 कार्बन का एसिड बनेगा। तो उसी हिसाब से उधर वाला बॉन्ड भी तो टूट सकता है। ये देखिए, हाँ बोलिए। अच्छा, क्या हो गया रिलायंस को?
क्या समस्या है आपको मैडम, सीधा सीधा बताइए ना। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, एकदम हम मानिए तो। कोई दिक्कत उक्कत हो गया क्या? एकदम जेन्यून नंबर से, ऐसे स्पैम स्पैम का आता है, एकदम जेन्यून नंबर से। वाह। रिजल्ट आया है दरोगा का क्या जी? आज रिजल्ट आया है, हमको तो लग रहा है। हाँ, वही कॉमन सर्विस वाला होगा, कोई बच्ची रिजल्ट भेजी है, दरोगे बने होंगे। 491691। कुछ ना कुछ लड़कियां सब कर ही जा रही है। अच्छा, RRB PTC, रेलवे, वही लिखे कौन सा पोस्ट। ज्यादा सत्यापित करने के लिए सब ऐसे ना भेज देता है, देखिए रोल नंबरो है, और देखिए यहाँ फोटो है मेरा, कोची का है ये पता ही नहीं। तो इसी वजह से लिखे कौन से पोस्ट कर लिए, रेलवे का है। लड़की सब का रिजल्ट होता है तो मन में आता है दरोगा, दरोगा दरोगा बहुत लड़की बनती है। देखिए ना, दोनों बॉन्ड टूटा क्या, C1 से C2 और C2 से C3। और ये जो रिजल्ट हमको आता रहता है ना, ये इसका कारण एक दूसरा है। हम जो बोलते रहते हैं सब जनरल कंपटीशन करेगा, आईटी भी मेडिकल करेगा ना, रोड पे खड़ा रहेगा, दिखाता है सब कि देखिए हम करेंगे कुछ। चलिए, दिखाने के लिए कुछ तो किए। C2 to C3 बॉन्ड टूटा था, ये बना, C1 से C2 बॉन्ड बना था, ये टूट बना, बात बात खत्म। अब देखिएगा, दो गो टेस्ट है, 5 मिनट का टाइम भी है, दो गो टेस्ट भी है। एक तो टॉलेंस टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड, बहुते आता है ये सवाल, बहुत आता है ये सवाल। टॉलेंस रिएजेंट, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। अमोनियकल AgNH3 हॉल 2 नाइट्रेट NO3 KOH में रहता है। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है ना।
ये टॉलेंस रिएजेंट है भाई। देखो होना क्या है, RC डबल बॉन्ड OH प्लस AgNH3 होल 2, ऐसे ही लिखना मिलेगा आयनिक फॉर्म में, OH माइनस, ऐसे। थोड़ा और डरावना लगता है, पूरा मॉलिक्यूल लिख देता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसी का आयनिक फॉर्म है। NO3 हटा दिया यहां से, और यहां से K+ हटा दिया। नॉर्मल अल्कली मेटल्स को हटा ही दिया जाता है आयनिक फॉर्म लिखने के लिए। ये बन जाएगा बाबू RCO-, कार्बोजिलिक आयन। एसिडिक मीडियम दोगे तो बन जाएगा RCOH। इसके बाद सिल्वर का प्रेसिपिटेट, अमोनिया गैस और वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा। यही जो सिल्वर मिरर बनाता है, यही अल्डिहाइड का टेस्ट होता है। बात को थोड़ा और जनरल प्रैक्टिस से समझिएगा आप लोग। देखो, देख भी नहीं करता है कोई, देख रहा है जी। देखो कैसे टेस्ट करना है। लैब में सर पूछ भी सकते हैं, 12th वाला प्रैक्टिकल के समय में ही अचानक से डरता है कि भाइवा का टेस्ट है। हालांकि भाइवा में लोग पूछते हैं, स्कूल में सेटिंग रहता ना सबका तो डरता है, लेकिन थोड़ा ये सब क्वेश्चन उसी का है। बोलेंगे 2 टेस्ट ट्यूब दिए, एक में एल्डिहाइड है दूसरे में कीटोन है, हाउ यू डिस्टिंग्विश विच टेस्ट ट्यूब कंटेन एल्डिहाइड विच कंटेन कीटोन। आपका जवाब होगा सर दोनों में टॉलेंस रिएजेंट डाल देंगे, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और दोनों टेस्ट ट्यूब को सेक करेंगे। सेक करेंगे, हिलाएंगे। हाँ, टेस्ट ट्यूब को तो वही किया ही जाता है ना। और हिलाने से थोड़े देर के अंदर यदि टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर मिरर का एक कोटिंग, यानी सिल्वरी कोटिंग लग गया, क्या लग गया, सिल्वरी कोटिंग लग गया, तो समझेंगे कि एल्डिहाइड है। और जिसमें कीटोन होगा सिल्वर पियर नहीं होगा। अब मिरर क्यों कहते हैं वो सुनिएगा। हम लोग के घर में भी आईना है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, है ना। कभी वो आईना पीछे से टूट जाए तो देखिएगा एक कोटिंग रहता है ना, लाल पीला कुछ हो कलर का, एगो कोटिंग रहता है शीशा के पीछे, तो मुंह दिखने के लिए जरूरी है। वो ट्रांसपेरेंट होगा तो मुंह कैसे दिखेगा। तो ये टेस्ट ट्यूब में भी मुंह दिखने लगेगा, इसीलिए नाम है मिरर, चूंकि ये शीशा का है और इधर एक वो कोटिंग हो गया, लेयर, एक लेयर का कोटिंग हो गया, उसी तरह से जैसे आईने में है लगा हुआ, इसीलिए सिल्वर मिरर। आप सर को कह सकते हैं सर ये 2 टेस्ट ट्यूब में टॉलेंस डाले ना, अब हम सेक करते हैं, आप बताइए आपका मुंह किस में दिख रहा है। जिस टेस्ट ट्यूब में आपका मुंह दिख रहा है उसमें एल्डिहाइड, जिसमें नहीं दिख रहा है वो कीटोन है। बस इतना सा टेस्ट है इसका। कीटोन डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन विथ टॉलेंस रिएजेंट।
बीपीएससी का पीटी का रिजल्ट है जो अप्रैल में मेंस है। बीपीएससी का पीटी का रिजल्ट। बीपीएससी होता है ना, डीएसपी वाला परीक्षा ना, डीएसपी बनने वाला बीपीएससी पीटी, और उसी में होता है मेंस, उसके बाद इंटरव्यू होगा। कीटोन डज नॉट अंडरगो इन ऑक्सीडेशन विद टीआर, लिखा टीआर का मतलब, टॉलेंसेंट का मतलब अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, है ना, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, देखो फेहलिंग सॉल्यूशन दो ठो होता है। फेहलिंग सॉल्यूशन ए कॉपर सल्फेट होता है इसमें, KOH। हाँ, और बता दें आयनिक फॉर्म में Cu2+ भी लिखा रहेगा, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फेहलिंग सॉल्यूशन बी, फेहलिंग सॉल्यूशन बी कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम या पोटेशियम टार्टरेट। बोलिए ना, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। देखिए एक्चुअली में क्या है ना, ये सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड है। दो तीन साल पहले, 4 साल 5 साल पहले टार्टरिक एसिड का फार्मूला पूछा था सिक्स बिहार बोर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टार्टरिक एसिड। तो देख लेना भाई, ये है टार्टरिक एसिड, है ना। इस मॉलिक्यूल का कॉमन नाम है टार्टरिक एसिड, और इसी OH को हटा के K कर देंगे, इसको पोटेशियम टार्टरेट कहेंगे। फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी, इस पेपर में टॉलरेंस एजेंडा आया है 18, 40, 35, 36। नंबर क्वेश्चन रहता है 40, 41, 47, 48। एगो तो नाम ही है, एगो और नाम ही है। 12 नंबर का नोमेनक्लेचर है ये, हम पूछते हैं क्वेश्चन, हमें मिलता है नोमेनक्लेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्वेश्चन पेपर पे देख रहे हैं
एक्चुअली में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए कौन है, फेलिंग सॉल्यूशन बी कौन है। इसको रोचेल साल्ट भी बोलते हैं। नहीं है, ये सब नहीं है। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को, ये सीबीएसई बोर्ड को आया हुआ होगा। रोचेल साल्ट क्या कहते हैं? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को रोचेल साल्ट कहते हैं। हो ही गया है बाबू, छोड़ देंगे। रोचेल साल्ट, ROC, ठीक है। चिल्ली लिखा हुआ एकदम से जी। रिएक्शन कोई भारी नहीं है, समझा देंगे बस 2 मिनट। परीक्षा गूगल AI से और पढ़ाई स्क्रीनशॉट से। गुड, हाँ। टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करता है आज का युवा पीढ़ी। यही टेक्नोलॉजी में तो एक ठो भाई साहब गए इस बार। नहीं है? देखिए अल्डिहाइड है वो, RCO-, कॉपर बन जाएगा Cu2O, बाकी H2O, बस यही। और इसमें H+ दीजिएगा ना तो RCOH बन जाएगा। ऑक्सीडेशन हो गया। ये जो कॉपर ऑक्साइड बना, ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बना। यही याद रखना होगा, ये याद रखना होगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। अब देखो 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। अब फिर से सर तुमको पूछेंगे बताओ किसमें अल्डिहाइड है किसमें कीटोन है। क्या बोलिएगा आप कि सर दोनों में फेलिंग सॉल्यूशन हम डाल देते हैं और दोनों को क्या करते हैं? अरे बोलो ना क्या करते हैं। हाँ, जिसमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट निकलेगा, ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जिस टेस्ट ट्यूब में जम जाएगा नीचे, वो अल्डिहाइड है। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, अल्डिहाइड रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है, जबकि कीटोन रिएक्शन में भाग नहीं लेता। कीटोन नॉट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन विथ फेलिंग सॉल्यूशन, ये पहले ही लिख दिए हैं। कीटोन नॉट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। नॉट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन पहला में यही लिखे थे, विथ फेलिंग सॉल्यूशन। है ना? ये देखिए जो ये ऑनलाइन सुविधा आप लोग को दिए है ना, व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ाई तो हो ही सकता था, लेकिन बोर्ड लगाए, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं। एक कोनो ऑनलाइन मास्टर बनना एम नहीं था आज तक। ये इसलिए है कि आप लोग घर जाते हैं ना तो रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, इसीलिए मेहनत करके फिर से अपलोड करते हैं। क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार कान में एक बार लगा के सुनते तो रहिए कि किसमें क्या ऐड करेंगे तो क्या बन जाए। उसमें जाता क्या है, अच्छा बात तो जाएगा ही, है ना? इसी के लिए हाँ, केमिस्ट्री में जरूरत पड़ता है, बचवा सब परेशान रहता है, तो एक बार रिवीजन करने के लिए कुछ होना चाहिए। ऐसे पढ़ा दिया, बात गया, विचार गया, तो बात कभी जेबे नहीं करेगा। इसीलिए ना वो रिकॉर्ड करते हैं। तो इस सब बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, चूंकि एम नहीं रहा है कि ऐप चलाएं, ऐप